सनातन धर्म के बारे में, जो कि आज के युवा लोग हैं, जो लोग प्रॉपर सनातन धर्म की खूबसूरती को नहीं समझते हैं। तो आज उसी के विषय में बात होगी और भगवान महादेव की कथाओं पर, जो महाशिव पुराण की छोटी छोटी कथाएं और उनके बारे में जो भी मेरा ज्ञान है वो मैं आज यहाँ पर बोलने जा रही हूँ, कहने जा रही हूँ। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड भी जो लोगों के प्रश्न होंगे, जो उनकी कुंडली के हिसाब से उनका क्वेश्चन होगा, उसका आंसर भी होगा। तो ये एक तरह से शिव सूत्र और ज्योतिष का सम्मिश्रण है ये प्रोग्राम पूरा दरिद्र मौशी का। श्रावण मास भी आने वाला है। हाँ। और उससे संबंधित कुछ लोगों को बताया जाएगा क्या शिव से बिल्कुल, क्या उनको लाभ होगा। बिल्कुल, क्योंकि सावन आ रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी 30 जुलाई से सावन लग रहा है। तो सभी राशि के लोगों, जैसे आज जितने लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, सबकी अलग अलग राशियां होंगी, तो वो लोग अपनी राशि के अनुसार समझ पाएंगे कि उनको कौन सा उपाय बहुत अच्छा फलीभूत होगा, जो वो सावन में भगवान शिव के निमित्त कर सकते हैं, शिव की आराधना कैसे कर सकते हैं। महाशिव, आप सभी शिव भक्तों का इस छोटे से शिव प्रांगण में, शिवालय में बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी आज यहाँ पर शिव चर्चा में शामिल होने के लिए आए हैं। ये बहुत शुभ बात है, बहुत खुशी की बात है कि इतनी बारिश हो रही है मुंबई में, और मुंबई जैसे शहर में, माँ मुंबा देवी के इस शहर में भगवान शिव की चर्चा आज होने जा रही है। और देखिए, आने वाले 2 घंटे जो जब तक हम शिव चर्चा करेंगे, ये हमारा वेदा कुंभा मतलब वैदिक कुटुंब, हम सभी इस वैदिक परिवार का हिस्सा है। कितना सुंदर, कितनी जागृत हमारा प्रेक्षागृह है आज, अगर हम बात करें तो, क्योंकि आप सभी वेदानुगामी हैं। जय श्री कृष्ण सबको, जय श्री कृष्ण। आई हैव कम हियर फॉर संगीता जी, शी इज माय फ्रेंड, और हमारे पार्टी में वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है आरपीआई में। इवेंट वाज वेरी गुड। ये कथा के अलावा यहाँ जोडियाक के बारे में बताया गया है, सोमवार में कैसे करना है, क्या करना है, सारे भगवान महादेव के ऊपर था। ऐसे ही इवेंट्स मेरे ख्याल से बॉम्बे में बहुत सारे होने चाहिए, बिकॉज माया नगरी में ऐसी बात होती है जहाँ भगवान की बात हो तो अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। बताया गया क्या देखो, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ। शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूं, इतने सारे दिग्गज लोग आज आप सभी से मिले और उनके वाणी से शिव के बारे में इतना सुन पाए। मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझती हूँ, पर मैं शुक्रगुजार हूँ शिव का और मेरे पूरे परिवार का, जैसे कि मेरा मैका और मेरे ससुराल का, कि हमारे माओ ने, मेरी सासू माँ ने, हम सब ने उनको साक्ष्य रख के, मैंने और मेरे पति ने हमारा पूरा जीवन शिव के नाम से समर्पित कर दिया है। तो जहाँ भोले वहां भोले के बच्चे हैं। तो जो शिव हमें रास्ता दिखाएंगे तो हम उस रास्ते पे चलेंगे। और सबको ये भाव प्रकट करके कहना चाहेंगे कि सबसे बड़े वो है और उसके बाद ही सारी दुनिया है। जो शिव के चरणों में जाएगा उसका उद्धार निश्चित है। और शिव तो है ही बहुत ही भोले, असुर भी उनकी भक्ति करते हैं और उनको भी वरदान मिलता है। मैं तो अपने आप को असुरों में ही गिनती करती हूँ कि इंसान होने के नाते हम न जाने कितनी गलतियां पूरे दिन भर में कर लेते हैं, बट ऐसे भक्तों को भी अगर कोई शरण लेता है तो वो मेरा भोले, मेरा शिव है। तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और जहाँ भोले वहां भोले के भक्त। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे शिव महात्मा के लिए? मुझे संगीता जी ने यहाँ पे बुलाया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं हमेशा पार्टी फंक्शन अटेंड करती हूँ, पर ऐसी सब चीजें के लिए लोग जल्दी इनवाइट भी नहीं करते हैं कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा। पर जैसे मैंने वो पोस्टर देखा ना, मुझे कि कुछ अगर बीच में काम भी आता ना, मुझे वहां पे जाना, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं और शायद मैं लकी भी हूँ, शिव जी ने मुझे यहाँ पे खुद बुलाया है। तो इसकी वजह मैं बताऊंगी, आपको जरूर बताऊंगी कि अलका और दीपक जी, शायद इनको ये बात ही नहीं पता होगी। सबको पता होना चाहिए कि एक एक्टर कितने सारे किरदार निभाती है। सबको ये लगता है कि कलाकार अपने एटीट्यूड में होता है और अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। इस लड़की के साथ मैंने एक शो किया है पलकों के छाव में, जो हम नायगांव में शूट करते थे, और ये सब तो सालों से ये शो कर रहे थे। मैं तो बहुत लास्ट मोमेंट पे उस शो को मैंने अटेंड किया, और उस वक्त था श्रावण में मेरे पतिदेव कावड़ लेके जाते हैं, 350 किलोमीटर वो बैद्यनाथ धाम चल के गंगा लेकर जाते हैं। तो मैं वहां तक जा नहीं पाई अभी तक। भोलेनाथ ये ने पूरे टाइम नंगे पांव सेट पे भी घुमा करती थी। बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस होते थे जिन्हें बहुत इनके पैर में कुछ चुप जाता, जिससे इनको बहुत प्रॉब्लम होती, उस
उसके बाद भी ये कभी स्लीपर इन्होंने पैर में नहीं डाला। अंधेरी से नायगांव विदाउट स्लीपर मेरे हिसाब से 1.5 महीना कंटिन्यू किया है इन्होंने। मैं देख ये के है कि बहुत वैसी थी कि आज के टाइम में ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है शिव जी का भक्त। जब शिव की कृपा होती है तो कोई भी दर्द बड़ा नहीं लगता। मुझे ये बताना था कि श्रावण में एक सेकेंड आई, श्रावण में हम हर एक लग्जरी चीज मैं त्याग देती हूँ। जितना मैं कर सकती हूँ उतना करती हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे लिफ्ट दे दे बिना बताए या कोई मुझे वहां तक पहुंचा दे, तो जिस दिन अलका को पता चला कि अरे ये तो श्रावण में ना जूते पहन रही है, और नायगांव वहां पे तो वो वहां का ब्रिज बन रहा था, बहुत नोकीले पत्थर थे, इस लड़की ने अपनी शूटिंग नहीं होने के बावजूद भी शी वॉज मेक श्योर कि मेरा कॉल टाइम क्या है, मेरा आउट टाइम क्या है। आपको शायद बताया कि नहीं, पता नहीं ये अपना ड्राइवर लेके मुझे पिकअप करके मुझे घर तक छोड़ दी। इसने ये पर्सनल जिम्मेदारी ली। अब बताओ भोलेनाथ के बच्चों को कैसे कोई पैदल चलने दे सकता है, जहाँ पे इस तरीके के लोग अगर आपका साथ देने आए। 2 मिनट, थैंक यू आप लोग अपना बाइट दो प्लीज। इनसे बहुत सारे सवाल करो, ये हमारे घर के दामाद है, बहुत कम बोलते हैं, आज आप लोग इनसे बुलवाओ। हर हर महादेव। जी सर, आज यहाँ शिव महात्म के अलावा ज्योतिष के जरिए जो आपकी समस्या है उसे भी दूर किया जाता है। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे होंगे या दिल में सवाल है जो समस्या है। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा ही है, भगवान ने जो लिखा होगा सब सही लिखा होगा। मैं इन सब चीजों में बहुत कम मानता हूँ, मतलब दिल में रखता हूँ इतना, ये सब कोई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे या एस्ट्रोलॉजी ये सब कर दे। तो शिव जी का जो प्रवचन हुआ आपको कैसा लगा? वो बहुत अच्छा है, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना और वो काफी ये था, इफेक्टिव था। जी मैम, आपकी कोई अगर समस्या हो जो एस्ट्रोलॉजी के जरिए सॉल्व करने की आपने इच्छा रखा, कोई सवाल होगा, ऐसा सवाल आप बता सकते नहीं, हैं? मुझे एक डायरी भी मिला कि आप उसमें कोई भी सवाल लिख के दीजिए, वो सॉल्व करेंगी। पर मेरा मानना है कि अपना कर्मा अच्छा रखो। अगर आपका कर्मा अच्छा है, आपकी नियति अच्छी है, आपके साथ जो लोग रहते हैं आप उनके साथ अच्छे से रहते हो, उनको कोई केस नहीं पहुंचाते हो, वही भगवान जी देखते हैं और आपके जिंदगी। लेकिन यहाँ तो मुझे लगा कि शिव नगरी है और मैं एकदम शिव नगरी में शिव भक्तों के साथ शिव प्रांगण में। आप लोग ये समझिए कि ये 2 घंटे के लिए ये जो परिसर है वेदा कुंभा, ये बिल्कुल एक तरह से शिवालय बन गया था। और यहाँ सबने इतने प्रेम से जो कुछ शिव ज्ञान, जो मैंने थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान है वो हमने आज वार्ता की, चर्चा की शिव जी की, और बहुत बहुत अद्भुत अविस्मरणीय एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा। बहुत सबने पसंद भी किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए शिव का नाम या ईश्वर का नाम कोई बिना उनके आदेश के नहीं ले सकता। तो ये उनका आदेश था, उनके द्वारा निश्चित दिन था कि 5 जुलाई को आज पंचमी के दिन और हम शिव कथा का आरंभ करेंगे। तो बहुत अद्भुत अनुभव रहा और महादेव की कृपा साक्षात यहाँ बरसी है, सब पर बरसी है। सब लोग प्रसन्न है, सब लोग भावुक हैं, सबका हृदय गदगद। एक प्रसंग आपने बोला था जो कि हर एक के मन में रहता है कि औरतों को जो शिव भाव के भूखे हैं, है ना। और लोग अपनी जीवा के स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर को जोड़ देते हैं। आप तो मांस मदिरा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग भांग पीते हैं कि हमारे शिव, दरअसल शिव भांग नहीं पीते हैं, शिव भंग करते हैं, संहार के देवता हैं। तो वो भंग शब्द ही विकृत होते होते भांग में, कहीं किसी पुराण में आप मुझे बता नहीं सकते कि लिखा हो कि शिव भांग पीते हैं। तो इसी तरह मांस का है कि लोगों ने अपने जीवा के स्वाद के लिए भगवान को बना लिया कि नहीं भाई भगवान, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सिर्फ भोग्य है। और इतनी चीजें हैं, क्यों मांस खाना, क्यों किसी जीव की हत्या करना। और अगर आप कन्नप्पा जी का उदाहरण देते हैं तो उनकी तरह भक्त तो बनिए पहले। वो भोले थे, मासूम थे, आदिवासी थे, उस समय चीजें उपलब्ध नहीं थी। जो उनके काल में सर्वश्रेष्ठ वस्तु थी, जो वो खुद लेते थे, ग्रहण करते थे, वही वो महादेव पे अर्पण करते थे। एक चीज और मास्क खा के मंदिर जाते ही नहीं करते, तो कहते हैं मास्क खाओ मंदिर जा सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं जा सब सकते कर हैं, सकते कैसे नहीं। आप जाएंगे। आप अपने इष्ट के सामने आप मांस का भक्षण करके बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और हमारे सनातन में कहाँ लिखा है कि हम जीव हत्या करके और मांस खा के और भगवान की आराधना करें, बिल्कुल भी नहीं करना एक चाहिए। चीज और आपने जो बताया था कि ज्योतिष जो है कुंजी है, यानी एक चाबी है हम्म, जो आपकी जो आने वाली समस्या को कुछ समाधान कर सकता है। वो उसे हटा नहीं सकता, लेकिन उसमें कुछ उसको क्षणभंगुर बिल्कुल मतलब समाधान कर हाँ, सकता है। बिल्कुल। अगर 2026 हर कोई अपने
हर एक के जीवन में अपनी समस्या है। अगर 2026 में किसकी राशि जो सबसे ज्यादा कठिन होने वाली है, अगर उसका कुछ विवरण आप बता देखिए दें। 2026 जो रौद्र संवत चल रहा है 2083, तो इसके राजा है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति धर्म के कारक है। जो लोग धर्म से जुड़े रहेंगे इस वर्ष, इस पूरे संवत, जो लोग धार्मिक यात्रा, धर्म स्थान पर जाएंगे, धर्म का आचरण करेंगे, उनका जीवन सुगम बीतने वाला है। ये बिल्कुल सही बात है। जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो धर्म बढ़ता है। एक नुकसान ये होता है, कभी कभी धार्मिक कट्टरता भी बढ़ जाती है, तो उस पर अगर नियंत्रण रखा जाए और बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर का पूरा फायदा उठाया जाए, धर्म का आचरण करके। राशियों की बात करें तो देखिए, जो 6 राशियां जो जिन पर की 7.5वीं चल रही है, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और सिंह राशि पर, धनु राशि पर ढैया चल रही है शनि की। तो ये 5 राशियां थोड़ा सावधान रहें, पाप न करें, जितना हो सके गरीब लाचार लोगों की मदद करें, लोगों को दान करें, जितना हो सके अच्छे कर्म करें, तो इनका समय भी अच्छा जाना है। और बहुत शुभ जो होने वाली है वो है वृष राशि, मेष राशि, सबसे ज्यादा अच्छी कर्क राशि, क्योंकि कर्क के लग्न में ही गुरुदेव विराजमान है। तो गुरु बृहस्पति आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन देते हैं, बहुत अच्छी निर्णय क्षमता देते हैं। तो ये 3 राशियां अति भाग्यशाली होने वाली एक चीज ये है कि अधिक मास अभी गया है और सावन मास आ रहा है। लोग सोचते हैं कि सारा पुण्य यही ये अधिक मास में कर लो, फिर वो कुछ नहीं करते। लेकिन पूरे साल क्या करना चाहिए और सावन मास में भी खासकर क्या करना चाहिए, अगर आप बता है। सकते हो। देखिए, किसी भी पुण्य को करने के लिए किसी निश्चित समय का इंतजार क्यों करना है? किसने देखा है कल? हमारा जीवन ईश्वर के हाथ में है, क्षण भंगुर है। आज हम हैं, कल है कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? तो कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि सावन आएगा तो हम ये करेंगे, कार्तिक आएगा तो हम गंगा नहाएंगे, है ना, अधिक मास आएगा तो हम हरे कृष्ण नाम का जाप करेंगे। हर समय हर क्षण हमसे जितना बन पड़े, मैं तो कहती हूँ हमेशा आपकी सांसों की माला पे नाम जप चलना चाहिए, क्योंकि नाम जप ही एकमात्र ऐसा आधार, एक नौका है जिससे आप ये पार लग सकते हैं, है ना। तो ये आपको पार लगाने के लिए एकमात्र नौका नाम जप का आश्रय लेना। और सावन के मास में शिव को रिझाइए, जितना जो करना है करिए। कुछ अपनी पसंदीदा वस्तु, देखिए त्याग का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्र में। जब हम कुछ त्याग करते हैं, उसका ईश्वर हमें कई गुना फल देते हैं। तो हो सके तो अपनी पसंदीदा वस्तु खाने की हो, कुछ लोग चप्पल पहनना छोड़ देते हैं, कुछ लोग खाने में अगर चावल पसंद है वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह का अगर आप कुछ कर सकें तपस्या, तो वो बहुत अच्छी एक सवाल और है जो खास मेरे मेरे लिए है, और काफी लोगों का हो सकता है। बताइए रुद्राक्ष जो माला होती है, जी। मतलब किन परिस्थिति में जो है उसे धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, रुद्राक्ष में ना बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम तुलसी माला में तो हम बहुत नियम से बांधते हैं। शिव सबके हैं, पशुपतिनाथ भी तो शिव है। तो पशुओं को भी अधिकार है कि भगवान शिव की पूजा आराधना कर सके। तो इसीलिए रुद्राक्ष में बहुत ज्यादा नियम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जो लोग मांसाहार करते हैं या सात्विक आहार जिनका नहीं, उनको कोशिश करें कि या तो वो छोड़ दें, या फिर रुद्राक्ष को धारण करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। मन पवित्र होना चाहिए आपका। आपके मन में मैल नहीं हो कि आप किसी की निंदा आलोचना कर रहे हैं, आपके मन में तो किसी के प्रति बहुत ईर्ष्या भरी हुई है और आप फिर रुद्राक्ष पहनने की आरती है। उस समय महाकाल उसी रौद्र रूप में, उसी दिगंबर रूप में रहते हैं। क्योंकि वो दिगंबर रूप में है, इस वजह से जो उनका स्वरूप है, जो उनकी वेशभूषा है, वो स्त्रियां नहीं देख सकती। एक चीज और है जो बहुत लोग जैसे भगवान श्री कृष्ण को चोर बोल के वो चोरी करते हैं, हालांकि वो अलग चीज से एक बिल्कुल उनकी लीला बिल्कुल। थी। इसी प्रकार कुछ लोग जो मांस मच्छी खाते हैं, जो एक आपने जी प्रसंग कहा बिल्कुल। बताया था हाँ कि मांस वाला जो है बिल्कुल वो भी अगर दसों सकते हैं। जब आप वॉशरूम जाते हैं तो उतार सकते हैं, मासिक धर्म में उतार सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष को हम शिव का रूप मानते हैं। तो पवित्रता का ध्यान रखना बहुत है। नहीं, वैसे तो मासिक धर्म का चर्चा नहीं कब आया? नहीं, जब आज उसका शुरू देखिए हो गया। अनजाने का तो किसी भी चीज का दोष नहीं हमारे यहाँ लगता ना। जी। हमारे यहाँ तो कलयुग में वैसे भी दोष नहीं लगता। हमारे यहाँ तो मानसिक पाप का भी दोष नहीं लगता कलयुग में। ये तो भगवान ने हमें बहुत सुविधाएं दे रखी हैं। कल इसीलिए तो मैं कहती हूँ कलयुग सबसे अच्छा युग होता है कि सतयुग और त्रेता में आप जो इतना तप कर करके प्राप्त करते हो, कलयुग में सिर्फ कलयुग केवल नाम आधारा। आपने नाम ले लिया, सब बढ़िया है। एक और सवाल, कुंभ राशि। हाँ, एक और सवाल। नहीं, एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि काफी, मैं जब बाहर काफी लोगों से बात कर रहा था, उनको ये प्रवचन अच्छा लगा है और जो आपने जो शास्त्र के बारे में कुछ बताया लोगों को वो अच्छी लगी। अगर और लोग जो सुन रहे हैं उन्हें आपसे बात करना है, मिलना है या कुछ समस्या उनको बतानी है, तो किस तरह बताएंगे? अगर देखिए,
तो पूरी मिलना टीम कैसे है, कैसे मिले? टीम है, और मैं सोशल मीडिया पे हूँ, टीवी चैनल पे हूँ। आप बस उठाइए सोशल मीडिया, टाइप कीजिए और वहाँ आपको मिल जाएंगे नंबर, जो मेरे मैनेजर्स के नंबर हैं, जो मेरे ऑफिस के नंबर हैं, तो वो सारे उपलब्ध हैं सोशल मीडिया पे। तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। इंस्टा पे, मेरे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी को। इसका प्रोग्राम फिर होने वाला है मुंबई में, प्लान? बिल्कुल 12 तारीख को फिर होने वाला है। आज बहुत लोग निराश हो गए ना, उनका प्रश्न नहीं ले पाए, तो 12 तारीख को उनके प्रश्न सबसे पहले लिए जाएंगे। और किस